क्लास में हमने बात करी थी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बेसिस पे ये दो टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स और डिफाइन होती है। ठीक है, ये उस टाइम नहीं पढ़ी, क्यों? क्योंकि उस टाइम ट्रांसपोज नहीं पढ़ा था। सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है? एक टाइप की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, जब तक मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है तब तक सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को डिफाइन करना पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है वो भी आपको समझ आएगा। देखो, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि एक मैट्रिक्स थी सपोज ए, मैंने उसका ट्रांसपोज लिया ए डैश। जब ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो ए जो होती है उसको बोला जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जब ए और ए ट्रांसपोज इक्वल आएंगे तो उसे क्या बोला जाएगा? सिमेट्रिक। अब देखो, अगर सपोज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ना होकर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती 2/3 की, तो ए डैश का ऑर्डर क्या बनता? 3/2। तो इस केस में ये दोनों इक्वल नहीं हो सकती है। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है। इक्वल होने के लिए सबसे पहली कंडीशन उनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए, सेकंड कंडीशन उनके एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे उनका ऑर्डर इक्वल नहीं हो पाता, इसलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक डिफाइन नहीं होता है। ये केवल और केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में डिफाइन होगा। तो जब मैट्रिक्स का ए और ए डैश यानी ए ट्रांसपोज इक्वल होते हैं तो उसे बोला जाता है क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमिलरली जब मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के इक्वल होता है तो उसे बोला जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या कंडीशन दी है? ए डैश इज इक्वल टू माइनस ए, तो उसको क्या बोलेंगे? स्क्यू सिमेट्रिक। एग्जांपल लेते समझ ज्यादा अच्छे से आएगा। सपोज एक मैट्रिक्स थी सच दैट 1 2 2 3 2/2 की मैट्रिक्स थी छोटी सी। एक काम करो 3/3 की ले लो, समझने में आसानी रहेगी। 5 4 4 6। ठीक, इसका लिया जाए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज होगा तो क्या बनेगा? देखो, ये जो रो 1 है इसको कॉलम 1 बना देते हैं, 1 2 4 1 2 4। फिर ये जो रो 2 है इसको कॉलम 2 2 3 6। फिर जो ये है इसको वापस से कॉलम 3 4 6 5 4 6। तो देखो ऊपर जो मैट्रिक्स आई थी 1 2 4 1 2 4 2 3 6 2 3 6 4 6 5 4 6 5, ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज आ गया है, यानी कि ए जो है वो क्या हो गई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बेसिकली सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर ये चीज देखो कि ये इक्वल हो, ठीक है? इधर का 2 ये 2 पोजीशन वाइज देखते जाओ उसको ना, 1 2 4 2 3 6 4 6 5, ये इक्वल, इधर ये इक्वल और डायगोनल में ये इक्वल। ठीक, इस टाइप से एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। और जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं ना, ये 1 ये 3 और ये 5 ये अलग हो सकते हैं, लेकिन बाकी एलिमेंट्स क्या आते हैं? सेम। तो इस कारण से इसका ट्रांसपोज क्या आ जाता है? इक्वल। तो इसको बोला जाता है क्या? सिमेट्रिक। अब एग्जांपल लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक का। तो स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है? देखो, सिमेट्रिक की स्क्यू सिमेट्रिक कंडीशन होती है डायगोनल एलिमेंट्स इसके हमेशा 0 होते हैं। 0 क्यों होते हैं तो अभी बताते हैं आपको क्यों होते हैं। ठीक, अब अगर मैं इसका ए ट्रांसपोज लेता हूं तो वो क्या बनेगा? देखो 0 -2 4 2 0 -6 -4 6 0। ठीक, अब देखो 2 है यहाँ -2 है, यहाँ -4 है, यहाँ 4 है, यानी माइनस का फर्क है। यहाँ -2 यहाँ +2 है, यहाँ +6 है, यहाँ -6 है। +4 है तो -4 है, -6 है तो +6 है, यानी सारे जो साइंस आ रहे वो क्या आ रहे? अपोजिट। तो एक काम करते हैं कि जो a था इसके अंदर अगर मैं माइनस का मल्टीप्लाई करा तो -1 इंटू ए करा दूं, यानी क्या हो जाएगा? ये -a। तो -a जो बनेगा वो क्या बनेगा? देखो 0 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 -2 +4 2 0 -6 -4 6 और 0। अब ये देखो ये और ये ए ट्रांसपोज क्या आ गए? इक्वल। यानी बेसिकली ए ट्रांसपोज किसके इक्वल आ गया? -a के। तो ये मैट्रिक्स जो ए थी ये क्या बन जाएगी? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन। अब अपन ने बोला इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो 0 होते हैं।
क्यों होते हैं इसको अपन समझेंगे जनरल रिप्रेजेंटेशन से। देखो एक मैट्रिक्स लो 2x2 की, समझने के लिए 2x2 काफ़ी है, ठीक है, क्वेश्चन बड़ा करने का मतलब नहीं है। मैंने मैट्रिक्स ली 2x2 की, A11 A12 A21 A2, और मैंने माना है कि A जो है वो क्या है, एक सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि सपोज ये दोनों एलिमेंट मेरे को मालूम थे, ये क्या था B, तो ये क्या था माइनस B, ठीक, दोनों में ये रिलेशन होता है कि सिमेट्रिक के अंदर तो Aij इज इक्वल टू Aj होता है, और स्क्यू सिमेट्रिक में Aij इज इक्वल टू माइनस ऑफ Aj होता है। ये एक जनरल रिप्रेजेंटेशन है, ये जनरल कंडीशन है, ठीक। तो मैट्रिक्स ए क्या हुई, A11 माइनस बी बी A22, देन ए ट्रांसपोज जो होगा A11 बी माइनस बी A22। ये कंडीशन जो दे रखी है इसमें ए को इधर लाता हूँ, ए ट्रांसपोज प्लस ए इज टू क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये रहा ए ट्रांसपोज, ये रहा ए, दोनों को कराते हैं ऐड। जब मैं ए ट्रांसपोज प्लस ए कराऊंगा तो क्या मिलेगा वो देखो, A11 प्लस A11 2A11 माइनस बी प्लस बी 0 प्लस बी माइनस बी 0 और A22 यानी कि 2A22। अब इसकी कंडीशन क्या है, ये किसके इक्वल आना चाहिए था 0 के, ये किसके इक्वल आना चाहिए था 0 मैट्रिक्स के, यानी कि ये 0 के। एलिमेंट्स को कंपेयर करते हैं, देखो 2x2 का ऑर्डर है, कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर करने पे मुझे क्या मिलेगा, A11 इक्वल टू 0, A22 इक्वल टू 0। इसी तरीके से आप अगर 3x3 की लोगे तो उसमें A33 भी क्या आ जाएगा 0, यानी स्क्यू सिमेट्रिक में जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो सब क्या होते हैं 0 होते हैं, ठीक। तो ये होती है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब चलते हैं इससे रिलेटेड दो थ्योरम्स होती है उनकी तरफ। थ्योरम पहली थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम 1 कि कोई भी अगर मैट्रिक्स है तो A प्लस ए ट्रांसपोज और A माइनस ए ट्रांसपोज, ये दो चीजें उसके अंदर डिफाइन कर सकते हैं अपन, है ना। ए लिया ए ट्रांसपोज लिया, उनको ऐड कर दिया, ए लिया उसमें से ए ट्रांसपोज को माइनस कर दिया। तो इस केस में जो ये बनेगी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है, और ये जो बनती है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है। ए प्लस ए ट्रांसपोज जो बनेगा वो हमेशा सिमेट्रिक बनता है, ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या बनता है स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे एग्जांपल लिया ABCD, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा ACBD, ऐड करूंगा तो 2A B प्लस सी B प्लस सी C प्लस बी या B प्लस सी, बात एक है, और 2D। देखो AIJ और AJ क्या गए इक्वल आ गए, और बाकी डायगोनल तो कुछ हो ही सकता था, तो ये क्या बन जाएगी एक सिमेट्रिक। सिमिलरली जब मैं स्क्यू सिमेट्रिक की बात करूंगा तो मैंने ऊपर वाला ही एग्जांपल लेता हूँ ABCD माइनस ACBD, जब माइनस करूंगा तो A माइनस A 0, B माइनस C, देन C माइनस B, इसको नेगेटिव के साथ लिख सकता हूँ B माइनस C, C माइनस B, नेगेटिव बाहर निकाला B माइनस C, और D माइनस D यानी कि 0। तो ये देखो इसका ये डायगोनल एलिमेंट्स तो क्या हो गए 0, और AIJ किसकी इक्वल हो गया नेगेटिव ऑफ A12 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ A21, ठीक। तो ये क्या बन जाएगा एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये होती है आपकी थ्योरम नंबर 1। A प्लस ए डैश सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, A माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक होती है। नाउ थ्योरम सेकंड थ्योरम क्या कहती है कि एनी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स है A, अगर मैं A प्लस ए डैश की बात करूं तो क्या बना सिमेट्रिक, अगर मैं A माइनस ए डैश की बात करूं तो क्या बना स्क्यू सिमेट्रिक। एनी मैट्रिक्स A कैन बी रिप्रेजेंटेड एज सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी इन दोनों का सम, इन दोनों का क्या करा सम। तो देखो ये पॉजिटिव ए डैश ये नेगेटिव ए डैश, ये तो आपस में क्या हो गए कैंसिल। मेरे पास क्या बचेगा 2A, मुझे क्या चाहिए A 2 से डिवाइड कर दो, ये 2 से
ठीक, तो a प्लस a डैश बाय 2 प्लस a माइनस a डैश बाय 2, इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनी मैट्रिक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ सम ऑफ इट्स सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये आपकी सेकंड थ्योरम है। तो सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक का पूरा कॉन्सेप्ट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की बात करेंगे। थैंक यू।